दुनिया का बड़े से बड़ा डिक्टेटर, बड़े से बड़ा राजा, जब उनका घमंड आसमां छूने लगता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा शख्स भी हुआ है जिसके पास ना कोई फौज थी, ना कोई राजपाट और ना ही कोई हथियार, लेकिन उसने एक मिट्टी के घड़े और अपनी खुली चोटी के दम पर दुनिया के सबसे अमीर और महान राजा के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य और मगध के सुल्तान धनानंद के उस सच्चे किस्से की, जो सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है, बल्कि ये दास्तां है दुनिया की सबसे बड़ी दिमागी शतरंज की। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तो अगले कुछ मिनट के लिए इस किस्से को ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। बात है साल 326 बीसी की। मगध, वहां का राजा था धनानंद। उसके पास इतना पैसा था कि उसने अपनी दौलत को नदी के नीचे गुफाओं में छुपा रखा था। उसके पास 2 लाख की फौज थी। वो जनता पर बहुत जुल्म करता था, यहाँ तक कि चमड़े और पेड़ों के पत्तों पर भी टैक्स लगा रखा था। उसी दौर में टैक्सीला के एक आम से दिखने वाले शख्स चाणक्य मगध के दरबार में आते हैं। उसका मकसद राजा से पैसे मांगना नहीं था। वो राजा को चेतावनी देने आया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अलेक्जेंडर सिकंदर भारत पर हमला करने आ रहा है। लेकिन धनानंद, जो उस वक्त शराब और जश्न में डूबा हुआ था, उसने चाणक्य के आम कपड़े और रूप देखकर पूरे दरबार के सामने उसका मजाक उड़ाया। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, इस गरीब ब्राह्मण को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने चाणक्य को बुरी तरह से घसीटा और उस खींचातानी में चाणक्य की चोटी खुल गई। चाणक्य दरबार के बीच खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक आग थी। उन्होंने पूरे दरबार के सामने अपनी खुली चोटी को पकड़ा और कहा, धनानंद, जब तक तेरे इस घमंडी साम्राज्य को मिट्टी में नहीं मिला दूंगा, तब तक अपनी खुली चोटी नहीं बांधूंगा। और वो खामोशी से वहां से निकल गया। अब सोचिए, सामने 2 लाख की फौज है और चाणक्य बिल्कुल अकेले हैं। वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें एक ऐसा शख्स चाहिए था जो उनका हथियार बन सके। तभी जंगल में उन्हें कुछ बच्चे एक खेल खेलते हुए दिखते हैं, राजकीलम, यानी राजा प्रजा का खेल। एक छोटा सा बच्चा राजा बनकर एक पत्थर पर बैठा था और बाकी बच्चे उसके पास फरियाद लेकर आ रहे थे। चाणक्य ने देखा कि वो 10-12 साल का बच्चा बिना किसी डर के पूरी समझदारी से फैसले ले रहा था। तभी वहां एक शिकारी आता है और उस बच्चे को डराने की कोशिश करता है, पर बच्चा अपनी जगह से नहीं हिलता। चाणक्य समझ गए कि उन्हें उनका चंद्रगुप्त मिल गया। चाणक्य ने उस बच्चे को उसके मालिक से 1000 कहापनास देकर खरीद लिया और शुरू हुई इतिहास की सबसे कठिन ट्रेनिंग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सिखाया, बल्कि हर तरह का दुख झेलना सिखाया। वो रोज चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे। क्यों? ताकि आगे चलकर अगर कोई दुश्मन उसे जहर दे तो उसे कोई असर ना हो। चंद्रगुप्त को तपती धूप में बिना खाने पीने के जंगल में घंटों खड़ा रखा जाता था। कुछ सालों बाद चंद्रगुप्त एक जोशीला योद्धा बन चुका होता है। अपनी छोटी सी फौज लेकर वो और चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा पर हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जोश ही काफी है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धनानंद की फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वो दोनों जख्मी थे, भूखे थे। वो जंगल के किनारे एक झोंपड़ी के पास छुप गए। उसी झोंपड़ी के अंदर एक बूढ़ी माँ अपने बच्चों को खिचड़ी खिला रही थी। बच्चे ने भूख के मारे अपना हाथ सीधे खिचड़ी में डाल दिया और उसका हाथ जल गया। बच्चा रोने लगा। तब उसकी माँ ने उसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर झोंपड़ी के बाहर छुपे चाणक्य के होश उड़ गए। माँ ने बच्चे को डांटते हुए कहा, तुम भी चाणक्य की तरह गलती कर रहे हो। खिचड़ी हमेशा किनारे किनारे से ठंडी करके खाई जाती है। चाणक्य ने भी राजधानी पर सीधे हमला किया, इसलिए वो हार गया। अब चाणक्य को अपनी गलती समझ आ गई। उसने उस बूढ़ी माँ के पैर छुए और अपनी सारी रणनीति बदल दी। अब उन्होंने मगध के बीचों बीच नहीं, बल्कि उसके आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। चाणक्य ने यहाँ नया हथियार तैयार किया, विष कन्या। ये ऐसी लड़कियां थी जिन्हें बचपन से थोड़ा थोड़ा जहर देकर बड़ा किया गया था। उनका एक चुंबन ही दुश्मन के बड़े बड़े सेनापतियों को मौत की नींद सुला देता था। चाणक्य ने बिना लड़े धनानंद के आधी से ज्यादा सेनापतियों को
आपस में लड़वाकर ही खत्म कर दिया। धनानंद के दरबार में अब आम लोग विद्रोह करने लगे थे। मगध के अंदर ही अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। धनानंद को अंदाजा भी नहीं था कि जो ब्राह्मण उसके दरबार से धक्के खाकर निकला था वो उसकी सल्तनत की बुनियाद को अंदर से खोखला कर रहा था। और फिर आया वो आखिरी दिन। चंद्रगुप्त की फौज ने मगध को चारों तरफ से घेर लिया। इस बार कोई गलती नहीं थी। धनानंद की फौज ने सरेंडर कर दिया। वो राजा जो कभी सोने के तख्त पर बैठकर आम लोगों पर हंसता था, आज चाणक्य के पैरों में गिरा हुआ था। चाणक्य ने धनानंद की जान बख्श दी और उसे सब कुछ छोड़कर शहर से बाहर निकल जाने को कहा। पतालीपुत्रा के दरबार में अब नया राजा बैठने वाला था, एक आम दासी का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने जब तख्त पर बैठने से पहले आचार्य चाणक्य की तरफ देखा तो चाणक्य ने वहां खड़े होकर सबके सामने अपनी खुली चोटी को दोबारा बांधा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, चाणक्य का ये 2300 साल पुराना किस्सा हमें सिखाता है कि जिंदगी में जब आपकी बेइज्जती हो तो झगड़ा मत करो, खामोशी से वहां से निकल जाओ और अपनी ताकत को इतना बड़ा बनाओ कि एक दिन आपका सामने वाला खुद ब खुद झुक जाए। खिचड़ी हमेशा किनारे से खाई जाती है, यानी बड़े सपनों को पाने के लिए पहले छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ती है।